जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी भक्तों को माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। यह महीना आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आपका यह माघ मास शुभ और मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आप हमारे साथ नियम पूर्वक माघ मास महात्म्य की कथाएं सुन रहे हैं। अब तक हम माघ मास महात्म्य के अध्याय 10 श्रवण कर चुके हैं। इससे आगे की कथा आज श्रवण करेंगे। उससे पहले हम श्रवण करेंगे भगवान शालिग्राम और सदन नामक कसाई की कहानी। प्रिय भक्तों, एक सदन नाम का कसाई था। वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। जीवन यापन करने के लिए कार्य करना उसने अपना कर्तव्य समझा। गरीब होने के कारण वह शालिग्राम भगवान को तराजू के पलड़े में रखता तो दूसरे पलड़े से दाम के बराबर मांस तौल कर देता। सुबह शाम आते जाते वह शालिग्राम भगवान को साथ घर लाता और उनकी सेवा एक दास के भाव से करता। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक ऋषि निकले। ऋषि शालिग्राम को तुरंत देखकर पहचान गए और बहुत दुखी हुए कि भगवान एक कसाई के तराजू में। ऋषि ने कसाई से आग्रह किया कि इन शालिग्राम भगवान को मुझे दे दो, मैं इनकी अपने अनुसार सेवा करूंगा। तुम इसका दाम ले लो और अपनी जरूरत के अनुसार तुला वजन खरीद लो। हालांकि कसाई श्री भगवान का भक्त था, लेकिन भगवान के बारे में कि प्रभु की सेवा सबसे अच्छी होगी सोचकर ऋषि को दे देता है। ऋषि शालिग्राम भगवान को घर लेकर आए और उन्हें गंगा जल से नहलाया, पुष्प सिंहासन पर बिठाया, सुंदर वस्त्रों से ढका और अन्य प्रकार से सेवा करने लगी। उसी रात ऋषि को स्वप्न आया। स्वप्न में शालिग्राम भगवान आए और ऋषि से बोले, महात्मन, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी सेवा से प्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे मेरे भक्त के पास ही छोड़ आए। वह आज भूखा सो रहा है। मैं यहाँ पुष्पों के सिंहासन से कैसे तृप्त हो सकता हूँ? आप मुझे मेरे भक्त के पास ही पहुँचा दें। ऋषि बोले, प्रभु अवश्य, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मैं उस कसाई की भक्ति समझा नहीं। वह कसाई मेरा बड़ा प्रिय भक्त है। वह सुबह जागकर मेरा ध्यान रखता है, हमेशा अपने साथ रखता है, हमेशा सत्य भाषण करता है, अपने धर्म का पालन सत्य के साथ करता है। मैं हर उस मनुष्य के साथ रहता हूँ जो सत्य अर्थात धर्म पर चलता है और अधर्म पर चलने वाले का नाश करता हूँ। वह अपने व्यापार को बड़ी ईमानदारी से करता है। व्यापार के समय वह बार बार मुझे याद करता है, हमेशा मुझ पर ध्यान रखता है। ऐसे भक्त को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ जो मेरी याद में आज भूखा सो रहा है? ऋषि यह सुनकर भाव विभोर हो गए। सुबह होते ही शालिग्राम भगवान को कसाई को सौंपकर उससे अपनी गलती की क्षमा मांगी और भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रिय भक्तों, अब श्रवण करते हैं माघ मास महात्म्य का 11वां अध्याय। बोलिए माघ के स्नान की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में, कीट चक्र यानी कि गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना कि एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी
सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 11 यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।